कई बार हम उन्हें वापस से रिविजिट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके लिखने से आपके पास आप नोट्स बनते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मेरे साथ कुछ बातों को आप ओपन करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इस पृथ्वी पर बहुत से धर्म और बहुत सब कुछ चल रहा है। ये यीशु मसीह ने जो हमें दिया है वो धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के साथ एक रिलीजियन या धर्म ना होकर के हमें एक रिश्ता दिया है, रिलेशनशिप। हम किसी धर्म के हिस्सा नहीं हैं, हम रिलेशनशिप यानी जीवित परमेश्वर के साथ पिता के रूप में हम उन्हें परमेश्वर को जानते हैं और वो हमें बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं, रिलीजियन की नहीं। लेकिन इस संसार में जो भी सब कुछ चलता है वो आत्मिक जगत, जो भौतिक जगत आपको दिखता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये नदी, ये सब कुछ भौतिक जगत है। हमारा शरीर, हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, ये भौतिक जगत का हिस्सा है। लेकिन जो कुछ दिखता है वो नहीं दिखने वाले आत्मिक जगत से उत्पन्न होता है। आत्मिक जगत में कुछ नियम है। वो नियम किसी भी स्तर पर कहीं की हर किसी के लिए वो नियम एक समान काम करते हैं। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो चाहे आप इंडिया में हैं या अफ्रीका में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं या लंदन में हैं, हम अगर ये पेन या पेंसिल ड्रॉप करेंगे वो नीचे ही गिरेगा। देश या विदेश से गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बदलता। दूसरी बात, यदि हम चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, कोई भी नाम, हमारा कुछ भी क्यों ना हो, हम सब पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। हर कोई जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीनता में है। ना ये नियम जो है ये ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी देश, ना कोई ऊंचा ना छोटा, ना कोई बात का फर्क नहीं करता। नियम वो है जो सबके लिए स्थिर है। ऐसे ही आत्मिक जगत में भी कुछ नियम है। आत्मिक जगत में कुछ नियम है और इन्हीं नियमों को एक्सप्लोर करने के द्वारा हम कुछ बातों को समझते हैं। जैसे एक नियम के विषय में मैं आपके साथ बात कर रही हूं, एजेकिएल 18:20। एजेकिएल 18:20 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। एजेकिएल 18:20 वचन, ये एक आत्मिक नियम है। एजेकिएल 18:20 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ये इसका पहला भाग है। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये एक आत्मिक नियम है। इसका पहला भाग आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। मेरे साथ आप नोट कर रहे हैं, आप रोमियो की पत्री, रोमन्स 6वां अध्याय, उसका 23 वचन, ये भी उसी नियम का प्रगटीकरण है। रोमन्स 6:23, रोमी 6:23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं इसका पहला भाग ले रही हूं। ये एक आत्मिक जगत का नियम है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब ये जो नियम है, ये नियम चाहे भारत में हो या विदेश में, चाहे हम न्यूजीलैंड में हो या हम स्विट्जरलैंड में हो, हम श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, हम इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, हम ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रिया में हो, हम कहीं भी हो, हमारा रंग कुछ भी क्यों ना हो, हमारी कद काठी क्यों कुछ भी क्यों ना हो, हमारे नाम के आगे चाहे सोलोमन लगे या कुछ चाहे सैमसन लगे, हमारे नाम के आगे कोई भी सरनेम लगे, हमारा रूप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम धनी हो चाहे गरीब हो, हम कोई भी कैटेगरी में क्यों ना हो, लेकिन यदि हम मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं तो ये आत्मिक नियम, चाहे वो कोई भी धर्म,
कोई भी जाति, कोई प्रजाति, चाहे वो तेलुगु बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोले, ना भाषा का फर्क है, ना जगह का फर्क है, ना रूप का फर्क है, ना कद काठी का फर्क है। ये नियम है जो आत्मिक जगत में है और ये सब पर लागू होता है। मैंने कौन कौन से रेफरेंस बताए? एजेकियल 18 का 20 जो कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। रोमियो 6 का 23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसका मतलब ये एक व्यवस्था, एक लॉ है। पाप किया गया यानी कि उसकी मजदूरी या उसका जो फल है वो मृत्यु से ही उस पाप को धोया जा सकता। मृत्यु ही है जो पाप को खत्म कर सकती है। पाप को मिटाया नहीं जा सकता, पाप को हम पैसों से नहीं बदल सकते, पाप को हम ढांप नहीं सकते, पाप छुपाया नहीं जा सकता। पाप के साथ में कोई भी व्यवहार करो, आत्मिक जगत जो है वो हमेशा पाप की गवाही तब तक देता रहेगा जब तक किसी की मृत्यु उस पाप को ढांप ना दे। पाप हुआ है तो उसका एकमात्र हल है मृत्यु। मृत्यु ही है जो पाप को कुछ समय तक या हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। मैं अभी इस बात पर और आऊंगी। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 22 वचन, हिब्रूस 9:22, इब्रानियों 9 का 22, इब्रानियों 9 का 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। आई होप मैं सिस्टमेटिकली जो आपको शेयर कर रही हूं, ये बातों से आप ऑलरेडी परिचित हैं, लेकिन हम इन बातों के द्वारा एक बहुत पावरफुल ट्रूथ और पावरफुल कंक्लूजन पर अराइव करेंगे। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा हो ही नहीं सकती। कई बार इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ कई बार मैं बातचीत करती हूँ, कई लोग सोचते हैं हमने पाप किया, हमने उसका जैसे हमने मान लीजिए जॉब में रजिस्टर में कोई गलती की और हमने ये पन्ना फाड़ दिया। अब ना मेरा बॉस देख सकता है, ना मेरे कर्मचारी देख सकते हैं, मैंने पाप को क्या कर दिया? छुपा दिया। हमने सोचते हैं कि हमने चोरी की और हमने उसके सारे सबूत मिटा दिए। लोग सोचते हैं कि उन्होंने मर्डर किया, सारे सबूत मिटा दिए। लोग कोई भी पाप करके ऐसा सोचते हैं या वहम करते हैं कि ये पाप छुपा दिया गया, सबूत मिटा दिए गए। लेकिन सत्य ये है कि आत्मिक जगत का नियम कहता है कि ये पाप तुम सोच रहे हो कि छुप गया, ढप गया, किसी को नहीं पता, लेकिन ये आत्मिक जगत में एक तलवार है जो तुम्हारी गर्दन पर बनी है, और वो तलवार है कि बिना मृत्यु के तुम्हारा पाप ढापा नहीं जा सकता। अब वो मृत्यु चाहे तुम्हारी हो या तुम्हारे बदले किसी भी कीमती व्यक्ति की, लेकिन मृत्यु ही है जो पाप को ढांप सकती है। इस बात से अनजान, इस बात से बेखबर आज दुनिया नाना प्रकार के पापों में लिप्त है, ये सोच करके कि कौन देख रहा है। मैं अपने मोबाइल पर मैं क्या देखती हूँ, रात को कौन से चैनल्स देख रही हूँ, कौन देख रहा है, कोई नहीं जानता। मैं जो करती हूँ, दिन के उजाले में मैंने सफेद कपड़े पहने हैं और मैं सबके सामने धर्मी हूँ, लोग मुझे ऐसे जानते हैं, लेकिन रात में मैं मोबाइल पर या मेरे पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ कोई नहीं जानता। मैंने सबको बुद्धू बना दिया, लेकिन शैतान धोखा देता है, झूठ बोलता है, क्योंकि वचन आत्मिक जगत के जो नियम है वो फेल नहीं हो सकते। स्पष्ट है कि पाप जो है अगर हुआ है तो वो बिना मृत्यु के, बिना लहू के नहीं ढप सकता। आत्मिक जगत में एक तलवार है जो पाप के विरोध में सदा खड़ी है। सिर्फ ये वक्त का, समय का लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब बात आती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अब एक बात बहुत स्पष्ट है, लहू का महत्व है। अभी यहाँ पर मैं यीशु के लहू की बात नहीं कर रही हूँ,
यीशु मसीह के लहू के विषय में तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि वही हमारा केंद्र है, वही हमारा आधार है, वही हमारे छुटकारे का प्रतीक है, वही हमारा सब कुछ, हमारे उद्धार का जो एक कहना चाहिए सबसे मजबूत गवाह है, हमारे जय का विषय है। लिखा है उन्होंने मेमने के लहू से जय पाया, तो उस पर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लहू, किसी का भी लहू, मेरा ब्लड, किसी भी चिकन, किसी बकरा, बैल, कबूतर, कोई इंसान, किसी का भी ब्लड के बारे में जनरल बात सोचते हैं कि क्यों लहू के बिना पापों की क्षमा क्यों नहीं। ये क्यों नहीं कहा गया कि यदि पाप हुआ है तो किसी का हाथ चढ़ा दिया जाए, किसी का पैर चढ़ा दिया जाए, किसी के हृदय को वेदी पर रखी जाए, किसी की आंखें निकाल के रख दी जाए, किसी का ब्रेन रखा जाए। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ लहू। लहू के विषय में ऐसी क्या बात है? मैं यीशु के लहू के विषय में बाद में बात करूंगी, मैं ब्लड के बारे में बात कर रही हूं। ऐसी क्या तासीर है लहू में जिसमें पाप ढांपने की क्षमता है? क्योंकि पुराना नियम इस बात का गवाह है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, उस समय हर वर्ष महायाजक बैलों और बकरों के लहू को चढ़ा चढ़ाकर एक एक साल के लिए प्रायश्चित करता, और इजराइल की कौम, इजराइल की प्रजा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक भेड़ या बैल या बकरा या जो भी उनको महायाजक आदेश देते वो लेकर आते थे, और उसका लहू बहाया जाता था। और वो लहू बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ऐसा नहीं कि आप मार्केट से उनको एक मेमना खरीदा, मार्केट में ही मेमने को मार दिया और मेमना ले आए, नहीं। उसका ब्लड वेदी पर आना चाहिए, उसका लहू वेदी पर बहना चाहिए। वो बेसिन एक होता था, उस बेसिन में वो लहू इकट्ठा, लहू महत्वपूर्ण था शरीर से ज्यादा। पुराने नियम में जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक बैलों और बकरों का लहू बहा बहा कर मंदिर के अंदर, सुलेमान ने बड़ा, जब उसने मंदिर बनवाया, आप पढ़कर हैरान हो जाएंगे, उसमें लिखा हजार हजार बैल और बकरे कटवाए उसने। अगर हम कल्पना करेंगे ना तो ऐसा लगेगा मानो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन गया होगा ब्लड का, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया ब्लड का। सैक्रिफाइस, बलिदान, लहू से उसने परमेश्वर के सामने अपने बलिदानों को चढ़ाया, और मंदिर में परमेश्वर को, मंदिर को सौंप कर कहा कि ये मंदिर परमेश्वर प्रार्थना का घर हो। हम चाहे तूफान में हो, अकाल में हो, परेशानी में हो, शत्रु हमारे पर हमला करे, हमारे जीवन में इजरायली कौम कोई भी दुर्दशा में हो, यदि हम इस मंदिर में आ जाएं, मंदिर की ओर देख कर भी प्रार्थना करें, तो आप हमारी विनती सुनना। ब्लड, लहू, क्या लहू की क्या तासीर है कि उसमें पापों की क्षमा करने की सामर्थ्य है। मेरे साथ एक वचन खोले, लेव्यावस्था की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन। लेविटिकस 17 का 11, लेविटिकस 17 का 11 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। क्या कोई आप लोग अपने अपने स्थान पर बोल सकते हैं? शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण, हमारे प्राण कहाँ होते हैं? हमारे प्राण जो है वो हमारे हृदय में या लीवर में या किडनी में या ब्रेन में या हाथ में या पाँव में नहीं, ब्लड में हमारा लाइफ, हमारे जीवन कहाँ है? आपने इस बात को मेडिकल साइंस में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि जिसका भी हीमोग्लोबिन जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कोई भी बीमारी से यदि कोई एकदम समझ लीजिए बहुत कठिन क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं? ब्लड चढ़ाओ। ब्लड बैंक बना रखा है, ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा कैंप लगाया जाता है। ब्लड डोनेशन को लोग बहुत ही पुण्य अच्छा काम मानते हैं।
जो और समाज के लोग इसे पुण्य कहते हैं, मतलब भला काम, ब्लड डोनेशन। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर का एक हिस्सा जब डोनेट करते हैं, वो किसी को जीवन दान दे सकता है। ब्लड में लाइफ होता है, इसलिए इसको बहुत ही नोबल कॉज माना गया है। ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, ब्लड बैंक्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉटल ब्लड कभी कभी एक मरते हुए व्यक्ति को जिंदगी में तब्दील कर देता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। बाइबल एक साइंटिफिक पुस्तक भी है। कई बातें जो साइंस में रहस्य है, उन बातों को परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि लहू को वेदी पर चढ़ाओ, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। क्योंकि लहू में क्या है? शरीर का प्राण किसमें बसता है? लहू में बसता है। किसी भी, जैसे मनुष्य का प्राण किसमें बसता है? मनुष्य के लहू में। एक चिकन का प्राण किसमें बसता है? चिकन के लहू में। एक बैल का प्राण किसमें बसता है? बैल के लहू में। एक बकरे का प्राण किसमें बसता है? बकरे के लहू में। तो परमेश्वर का प्राण किसमें बसता है? परमेश्वर के लहू में, जिसको हम आने वाले कुछ समय के अंदर यीशु के लहू के विषय में देखेंगे। लहू में प्राण होता है, और इसलिए लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करे उसका मृत्यु ही उसको प्रायश्चित दे सकती है। यानी कि मृत्यु लहू के द्वारा, लहू बहाया जाना इस बात का प्रतीक है कि प्राणों में से जो लहू में प्राण बसते हैं। अच्छा, लहू एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी लहू बात कर सकता है। मेरे साथ एक वचन ओपन करें, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। जेनेसिस 4:10, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 10 वचन। मैंने पहली बात क्या बताई? लहू में क्या था। अभी हम यीशु के लहू पर नहीं आए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सिस्टर का भी कि मुझे टाइम उन्होंने दिया है, इसलिए मैं आराम से डिटेलिंग्स पर चल रही हूँ। और ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो वास्तव में आराम से और ठीक से एड्रेस किए जाने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर हमने इनको ठीक से एड्रेस नहीं किया तो कई बार कंफ्यूजन होने का चांस होता है। तो इसमें क्या लिखा है? मैंने कहा लहू क्यों? पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य का प्राण हो या किसी का भी प्राण, जीव का प्राण उसके लहू में बसता है। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई? लहू एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी लहू बात करता है, पुकार सकता है। उत्पत्ति 4:10 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। मैं थोड़ा पहले से पढ़ती हूँ। ये कैन और हाबील के विषय में है। कैन ने अपने हाबील भाई से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबील पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबील कहाँ है? आप सब बाइबल के अच्छे शिक्षित लोग हैं, आप सब इनको जानते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी। जब परमेश्वर ने पूछा कैन से, तेरा भाई हाबील कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। उसने क्या सोचा? मैं भाई को मार चुका हूं, और सारे सबूत मैंने क्या कर दिए? मिटा दिए। मैंने अपने पाप का सबूत मिटा दिया। मेरे भाई को मारने के लिए कोई गवाह भी नहीं है, कोई गवाही देने के लिए भी नहीं है कि कैन ने हाबील को मारा। मैंने सारे सबूत, सारे गवाह मिटा दिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि आत्मिक जगत में एक नियम है, और वो नियम उसका पीछा तब तक करेगा जब तक न्याय की पूर्ति ना हो। उसने कहा, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने उससे कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। पावरफुल। लहू बात करता है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका लहू बात करता है, और वो लहू
अपने सृष्टिकर्ता को पुकारता है कि मेरा न्याय कहाँ है। जितने बच्चे, कितने बच्चों को किडनैप किया जाता है, कितने बच्चों को गर्भ में मारा जाता है। लोग सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, कोई डॉक्टर नहीं जानता। हमारे राजस्थान का ये बहुत ज्यादा न्यूज में आता था कि लड़कियां हैं तो उन्हें गर्भ में ही, उन्हें बाहर नहीं आता। कौन देख रहा है? हमने सारे सबूत मिटा दिए, सब कुछ खरीद लिया है, दुनिया नहीं जानती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, कहकर पलट जाए। क्या उसने कहा वो उसे पूरा नहीं करेगा? ये नियम है आत्मिक जगत का कि जो कोई पाप करे उसके लिए मृत्यु ही पश्चाताप है। और मनुष्य, किसी भी जीव का प्राण उसके लहू में है, और लहू में मृत्यु होने के बाद भी बात करने की सामर्थ्य है। लहू पुकारता है, लहू परमेश्वर को पुकारता है। और उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई देता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू हाबील की लहू से उत्तम बातें कहता है। इसका मतलब यीशु का लहू आज भी बोलता है, बात करता है। ये बात पुरानी नहीं हुई। अगर शत्रु कहता है तूने आज पाप किया, यीशु ने तो 2022 साल पहले क्रूस पर कुर्बानी दी, अब वो बहुत पुरानी बात हो गई, वो बहुत पुरानी बात है। आप कह सकते हैं कि यीशु का लहू आज भी मेरे लिए उत्तम बात कहता है। लहू पुराना नहीं होता। दो बातें मैंने बताई लहू के विषय में कि जीव का प्राण लहू में बसता है, और दूसरी बात, एक व्यक्ति या जीव की मृत्यु के बाद भी लहू पुकारता है। अब बात करते हैं जानवरों की। तो जानवरों को परमेश्वर ने उनके मनुष्य के लिए नहीं रखा कि एक मनुष्य मनुष्य को मारे, लेकिन जानवरों के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि कुछ पवित्र जानवर हैं जिनको हम बैलों और बकरों को, शुद्ध और अशुद्ध जानवरों का बंटवारा किया, और जो शुद्ध थे उनको परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि, मनुष्य जो सृष्टि में उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो मुझसे अलग हो। इसलिए आपके और मेरे प्राणों की संति परमेश्वर ने बैलों और बकरों के लहू को बहाने की इजाजत दी। कहा इन्हें खाना मत, कभी भी तुम मेवना पकाओ, चाहे कुछ भी पकाओ, लेकिन उसका लहू अलग कर देना, उसका लहू अलग करके ही पकाना। क्यों? क्योंकि लहू जिस समय तुमने उसका खाया या पिया, तुमने उसके प्राण अपने अंदर ले लिए। इसलिए उनको आज्ञा दी कि जब कभी तुम चिकन पकाओ, मटन पकाओ, कोई बात नहीं, पूरा लहू उनसे अलग कर देना, लहू को वेदी पर बढ़ाना, और जो मांस है वो तुम खा सकते हो, क्योंकि लहू में प्राण है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके प्राण को अपने अंदर लो। यहां लिखा है कि लहू बात करता है। अब बात करते हैं कि जब परमेश्वर ने लहू को ये महत्व दिया, हम पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा जब तक स्वयं यीशु मसीह महायाजक अपने लहू को बहाने नहीं आते, तब तक क्या होता था? हर वर्ष महायाजक बैलों और बकरों के लहू को ले जाकर पापों के प्रायश्चित के लिए उसको मंदिर में वेदी पर बहाते, और इजरायलियों के पाप को ढांप देते प्रायश्चित का ढकना कहकर, और वो एक वर्ष के लिए वो लोग अपने पाप से क्षमा पाते थे। लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता था, अगले वर्ष फिर लहू बहाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार जो मेमना या जो वध का पशु है उसकी उम्र भी मायने रखती है। उसका उम्र
हमेशा उसकी उम्र के विषय में बताया गया, जो बिल्कुल निष्कलंक होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, जो मेमना मंदिर में चढ़ाया जाए। ये नहीं कि ये चलो मेरे बिजनेस में 100 मेमने हैं और सब तंदुरुस्त है तो सबको मैं बेचूंगा, बिजनेस करूंगा, ये लंगड़ा लूला खाना है तो इसको चलो मंदिर में चढ़ा देते हैं। नहीं, परफेक्ट, सिद्ध, उत्तम, जिसको ऊपर से नीचे तक महायाजक जांचता था, जब मेमने को कुर्बान किया जाता उसे जांचता था, उसकी आंखें, उसका कान, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सिद्ध, एकदम परफेक्ट वो मेमना होता था, जो उस समय इजरायलियों के पापों को कुछ समय के लिए ढांप देता था। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह के आने के बाद इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई, ऐसी घटना घटी आत्मिक जगत में जिसका इल्म भी इंसान को ना हुआ और शैतान को भी नहीं हुआ। उसे नहीं मालूम था। उसने हमेशा ये सोचा, जब आदम की वाटिका में परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के बीज से, स्त्री के वंश से मैं शैतान तेरे सर को कुचलवाऊंगा, तो हर समय शैतान को ये लगा अच्छा स्त्री का वंश तो कैन और है आबिल हुए। उसने सोचा इन दोनों में से जो धर्मी है वही मेरा सिर कुचलेगा। चलो फिर उसने कैन को भड़काया और हाबिल को मरवा दिया, ये सोचकर कि चलो स्त्री का वंश तो खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में प्रोफेसी दी थी कि स्त्री का वंश क्या करेगा, तेरे सर को कुचलेगा। उसने सोचा कि स्त्री मतलब हवा और उसका वंश मतलब कैन और हाबिल। उसके बाद वही 2 बच्चे पैदा हुए। उसमें से देखा कैन तो दुष्ट है और हाबिल पवित्र है, धर्मी है। उसको लगा ये धर्मी व्यक्ति ही होगा जो मेरा सिर कुचलेगा। उसने तुरंत प्लान बनाया, चलो इसको हम काम तमाम करते हैं। उसने कैन को भड़काया, हाबिल की मृत्यु करवाई। सोचा अब मेरा सिर कुचलने वाला मर गया। वो शुरू से ही अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बनता रहा। फिर जब मूसा के विषय में आया कि मूसा एक छुटकारा देने वाला पैदा होगा, तुरंत शैतान के कान खड़े हो गए। अच्छा कहीं मूसा तो नहीं जो मेरा सिर कुचलवाएगा। उसने सारे बच्चों को मरवा दिया। फिरौन के मन में भय और असुरक्षा को पैदा किया और उसने कहा कि चलो सारे बच्चों को मरवा दो, मिस्री बच्चों को खत्म करवा दो। फिर मूसा जो है वो इजराइलियों को छुड़ाता है। उसने कहा नहीं, ये है तो छुड़ाने वाला, लेकिन ये वो मसीहा नहीं है। मसीहा की तलाश अभी भी जारी है। फिर यीशु मसीह के विषय में 3 मजूसी आए। उन्होंने कहा हमने एक सितारा देखा है, हमने एक तारा देखा है, हम देखने आए हैं कि एक राजा, दाऊद के घराने से एक राजा उत्पन्न हुआ है। तब फिर शैतान के कान खड़े, कहीं यही तो नहीं है वो मसीहा जो मेरे सिर को कुचलेगा। फिर उसने क्या किया, 2 साल के अंदर अंदर के राजा हेरोद के मन को भड़काया और सोचा चलो मैं इस स्त्री के वंश को बचपन में ही कुचल कर खत्म कर दूं ताकि ये मेरा सिर ना कुचले। सारे बच्चों को मरवाया और तब फिर से यीशु मसीह जो है उस जगह पर परमेश्वर ने उनको डायरेक्ट किया और यीशु मसीह को वो मार नहीं पाया। अब जब यीशु मसीह आया तब उसने जाना कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, पवित्र है, और उसने ले जाकर उसे एक पहाड़ पर कहा मेरे सामने झुककर मेरी आराधना कर, मैं इस सारा संसार का वैभव तुझे दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह को अगर मैंने ये चाबियां यीशु मसीह को ऐसे पकड़ा दी तो मैं इससे छीन सकता हूं, लेकिन अगर इसने लीगल ढंग से लहू बहाने के द्वारा कानूनी तौर पर इसने अगर वो अधिकार हासिल कर लिया तो मैं इससे कभी भी अलग नहीं कर पाऊंगा। यीशु मसीह जानता था कि मुझे ये चाबियां लेनी तो है, पृथ्वी और आकाश का अधिकार लेना तो है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, छोटे रास्ते से नहीं, धोखे से नहीं, शैतान की आराधना से नहीं, लेकिन मुझे ये चाबियां अधोलोक और पृथ्वी की कुंजियां लेनी है। लेकिन उसके लिए वही रास्ता अपनाना है, वही रास्ता लेना है जो परमेश्वर ने ठहराया, वो है मेरे प्राणों को देना और लहू का बहाया जाना। और जब मैं अपने लहू को बहाने के बाद ये कुंजियां जो आदम से इस सर्प ने छीन लिया धोखे से, उन कुंजियों को मैं वापस लूंगा, तब न्याय से लूंगा और तब ये दोबारा कभी
मनुष्य जाति पर जयवंत नहीं हो पाएगा। इस दशा में यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ, क्योंकि पिता से लहू को लेता है, पिता के डीएनए से लहू को लिया जाता है। इस समय मरियम जब गर्भ धारण करती है तो उसमें कोई संसार का व्यक्ति था ही नहीं। पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भ धारण करेगी, यानी कि पवित्र आत्मा के बीज से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। जन्म से ही पवित्र, जन्म से ही सिद्ध, जन्म से ही पाप रहित, जन्म से ही अति पवित्र, जन्म से ही शुद्ध परमेश्वर का बीज मरियम के गर्भ में पनप रहा था। और समय आने पर मरियम ने परमेश्वर के बीज को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। उसके बाद यीशु का लहू बहाए जाने का समय आया, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। वो था लास्ट सपर, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं लास्ट सपर को? अंतिम प्यारी। अंतिम प्यारी। वो घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यू नो व्हाट, क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि अगर उस घटना से पहले यीशु मसीह क्रूस पर जाते तो काम अधूरा था। आपको पता है वहां पर क्या हुआ? वहां पर यीशु मसीह ने सबसे पहले 12 शिष्यों को चुना था। 12 जो नंबर है वो प्रोफेटिकली परमेश्वर के वचन के अनुसार गवर्नमेंट यानी कि सरकार का नंबर है। सरकार यानी कि प्रभुता। 12 जो नंबर है वो प्रभुता का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है। और प्रभुता किसकी होती है? लोगों की। प्रभुता कहां से आती है? गवर्नमेंट कहां से आता है? लोगों से आता है। लिखा प्रभुता उसके कांधे पर होगी। 12 चेलों को चुनने के द्वारा उन 12 चेलों में यीशु मसीह ने संपूर्ण पृथ्वी को एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो 12 जो चेले थे ना, वो एक हम पूरी पृथ्वी के लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अंतिम ब्यारी में क्या हुआ? एक शादी हुई। वास्तव में कैसे हुई? जैसे एक ब्याह में क्या होता है, एक याजक, एक प्रीस्ट खड़े होकर कहता है कि अब तुम 2 नहीं 1 हो और तुम पति पत्नी हो। ये काम उस अंतिम ब्यारी में हुआ। क्या हुआ? यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये मेरे लहू है और ये मेरा बदन है। ये मेरा लहू है, मेरा बदन है और तुम इसे क्या करो? खाओ। आपको पता है जब यीशु मसीह ने पहले भी कहा था कि मेरा बदन खाने के लिए और मेरा लहू पीने के लिए बहुत से लोग ठोकर खाए। उन्होंने कहा ये कैसी बातें करता है यीशु मसीह, है कैसे हम इसके लहू को पी सकते हैं और खा सकते हैं? बहुत लोग बुद्धि में नहीं समझ पाए, उनको नहीं समझ आया, वो लौट गए। तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम भी लौटना चाहते हो तो लौट जाओ। तब पतरस ने कहा प्रभु हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। हमें आज समझ नहीं आ रहा है कि तेरा लहू क्या है, तेरा बदन खाना क्या, हमें नहीं आ रहा समझ में, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जीवन की बातें तो तेरे पास है, इसलिए हम तुझसे अलग नहीं हुए। हमें कुछ बातें आज समझ में आएंगी, कुछ कल आएंगी, कुछ आने वाले भविष्य में आएंगी, लेकिन हम चलते हैं विश्वास से और भरोसे से। हमें भरोसा है कि आप प्रभु हैं, आप जीवन हैं, आप आत्मा हैं, आप पिता के इकलौते पुत्र हैं, आप वो मसीहा हैं जो आने वाले हैं। हमें ये भरोसा है। हमें आज कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं भी आता, पर हम भरोसे से आपके साथ चलते हैं। और जब यीशु मसीह ने अंतिम ब्यारी में खड़े होकर कहा ये मेरा लहू में नहीं वाचा, ये कटोरा ये मेरा लहू है और ये मेरे बदन है, रोटी और प्याला। आपको पता है आत्मिक जगत में परमेश्वर बहुत पावरफुल चीजों को बहुत सिंपल ढंग से करते हैं। क्यों? ताकि शैतान को भी समझ में नहीं आता, लोगों को भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं। लिखा है
क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। लेकिन हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वहां एक महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या हुआ पता है? यीशु मसीह ने आप उस जो भी उनका दाखरस था और उस रोटी में अपने वचन के द्वारा अपने जीवन को ट्रांसफर किया। वचन के द्वारा अपने जीवन, जब यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू है, तो आप क्या सोचते हैं? वो दाखरस क्या बन गया होगा? यीशु मसीह का वचन कभी भी बिना लिखा, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलता। जब यीशु मसीह ने एक कटोरा उठाया, जैसे कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी, जैसे सपोज ये रिमोट मैंने उठाया, ये कटोरा उठाया, उसमें दाखरस था और यीशु मसीह ने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये मेरा लहू है। तो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हुआ? उजियाला हुआ। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी सृष्टि हो, सृष्टि हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू है, तो वो क्या बन गया? उसमें परमेश्वर के जीवन को उस कटोरे में समाहित किया और उसने कहा ये मेरा बदन है। वो रोटी साधारण रोटी नहीं रही, वो यीशु मसीह के बदन, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के लाइफ को कंटेन कर गई। अब क्या किया? उसको शिष्यों को खिला दिया। वो लोग सोच रहे हैं हम क्या खा रहे हैं? फसह का पर्व। उन्होंने पी लिया वो लहू, मतलब वो दाखरस, और उन्होंने खाया वो रोटी। वो सोच रहे हैं हमने रोटी खाया, हमने दाखरस पिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आत्मिक जगत में एक बड़ा एक्सचेंज हो गया, एक बड़ा ट्रांजैक्शन, एक बड़ा आदान प्रदान हो गया। जिस समय यीशु ने कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, उसमें यीशु का लहू और यीशु का जीवन उस कटोरे में आ चुका। अब जब शिष्यों ने उसमें से पिया, उनके अंदर क्या आ गया? यीशु का जीवन। इसलिए यीशु मसीह मृत्यु से पहले उन्होंने अपना जीवन सौंप कर गए। किसको सौंपा? उन 12 लोगों को। वो 12 कौन थे? वो 12 नंबर है। नंबर किसका प्रतीक है? प्रभुता का, लोगों का, मनुष्य जाति का। वो 12 जो शिष्य थे वो संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतीक थे और यीशु मसीह ने उन शिष्यों को अपना जीवन ट्रांसफर कर दिया। शैतान को कुछ पता नहीं चला। वो सोच रहे ये खाना पीना पार्टी हो रही है। वो चेलों को भी कुछ पता नहीं चला। वो सोच रहे बट लास्ट हम भोजन कर रहे हैं। उनको नहीं पता था यीशु मसीह ने जब कहा ये मेरा लहू है, ये मेरा बदन है, वो यीशु का जीवन उस कटोरे में, उस रोटी में आ गया। और जब चेलों ने वो रोटी खाई, वो कटोरा पिया, उनके अंदर क्या आ गया? परमेश्वर, यीशु के लहू में क्या है? हमने क्या सीखा? एक जीव का प्राण उसके लहू में है। तो यीशु के लहू में क्या है? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? यीशु का प्राण। जी, यीशु का प्राण। यस, यीशु मसीह का प्राण, यानी कि परमेश्वर का लाइफ, लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन यीशु मसीह के द्वारा उस लहू में था। और उस लहू में सहभागी होने के द्वारा जो चेले थे, उन्होंने उस जगह पर एक कहना चाहिए ब्याह का सेरेमनी जैसा हुआ। उन्होंने परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले लिया। जैसे एक स्त्री और पुरुष के एक होने से संतान उत्पन्न होता है, कुछ ऐसी घटना जहां पर लाइफ ट्रांसफर हुआ, जहां पर दो बातों के मिलन से एक नया जीवन जन्म लेता है। वैसे ही आत्मिक जगत में ये घटनाएं घट रही हैं। शैतान इन बातों से अनजान है। वो तो इस बात से आनंदित है कि अब मैं यीशु मसीह को मारने जा रहा हूं। अब 3 दिन के अंदर इसकी बहुत सताया इसने मुझे, बहुत लोगों को, अंधों को आंखें दे दी, बहुत लंगड़ों को चलाया, बहुत कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहुत सुसमाचार सुनाया, बहुतों का मन परमेश्वर की ओर फेर दिया, बहुत लोगों को जीवन दिया, मृत्यु से निकाल दिया, लाजर को 4 दिनों के मुर्दे को जिलाया,
इसने बहुत काम परमेश्वर के लिए किए, लोगों के मन में परमेश्वर के लिए प्रेम। 12 वर्षों से जिस स्त्री को मैंने बीमार किया, 38 वर्षों से जिस स्त्री को मैंने कुबड़ी बना के रखा, कई वर्षों से एक व्यक्ति को मैं बेतसैदा के कुंड के पास बीमार करके बांध के रखा, सबको इसने आजाद किया। इसने मुझे बहुत परेशान किया, अगले 3 दिनों में इसकी मृत्यु करूंगा, तब मेरी जो प्रोग्राम है वो सफल हो जाएगा। वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह की मृत्यु ही हमारे लिए जीवन था। जब चेलों ने वो बदन और वो लहू को ग्रहण किया, उस दाखरस और रोटी को, वो साधारण दाखरस या साधारण रोटी नहीं थी, वो बन चुका था परमेश्वर का जीवन। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह के मुंह से निकलता वो होता। उसने आंधी तूफान को डांटा, वो थम गए। उसने लाजर को बोला जीवित हो, लाजर जीवित हुआ। उसने अंधे को बोला देखने लग, वो देखने लगा। उसने मुर्दों, जो यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। यीशु ने कटोरे को कहा ये मेरा लहू है और ये मेरी रोटी है, तो आप क्या सोचते हैं वो पूरा नहीं हुआ? 100% वो रोटी यीशु का जीवन और बदन, और वो लहू यीशु का जीवन और यीशु का लहू में ट्रांसफर हो चुका था। और जब चेलों ने खाया, उन्होंने साधारण रोटी नहीं खाई, साधारण दाखरस नहीं पिया, वो वास्तव में परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले रहे थे। परमेश्वर का लाइफ उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। तब क्या हुआ? तब जब यीशु मसीह क्रूस पर पहुंचे, क्रूस पर कोड़ों की मार से एक एक कोड़ा पड़ता था, लहू जमीन को जाके छूता था, जमीन पर टपक रहा था, लहू गिर रहा था। हमें लगता है ये लहू जमीन पर गिर रहा था, वास्तव में क्या लिखा है आबील के विषय में? भूमि पर से हाबील का लहू पुकार रहा है, मेरी ओर दुहाई दे रहा है। तो इसी तरह यीशु का लहू जैसे भूमि पर गया, वो वास्तव में वेदी पर गिर रहा था। वो उस वेदी पर गिर रहा था जो परमेश्वर ने स्वर्ग में, जो मंदिर का प्रतिरूप और वेदी था, उस पर टपक रहा था लहू, एक एक बूंद, एक एक बूंद। और वो जब गिर रहा था, वो पुकार रहा था, नीलिमा के पाप मैंने ले लिए, नीलिमा की अशुद्धताओं को मैंने ले लिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, वो यीशु के रूप में या मसीहा के रूप में नहीं, वो पाप का स्वरूप था। वो मेरे घिनौने पाप, मेरे अपराध जो मैंने जानकर किया, अनजाने में किया, सब कुछ, वो सब कुछ यीशु मसीह पर लाद दिया गया। और न केवल मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का, ओ इस विश्व का, भारत देश का, हर एक व्यक्ति का, हर जाति का। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जो कोई, चाहे वो भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे वो सुंदर हो, कुरूप हो, चाहे वो कोई भी कद काठी, धनी हो, गरीब हो, जो कोई उस पर विश्वास करे, हर एक के पापों को यीशु मसीह पर लाद दिया गया। जब पाप यीशु मसीह पर लादे गए, तब यशाया कहता है उसका रूप मनुष्य का सा भी नहीं दिखता था, वो तो मांस का एक लोथड़ा बन चुका था। पाप से इतना कुरूप हो चुका। आप जानते हैं लोग पापी से कैसे घृणा करते? जब कभी कोई भी ऐसे बुरी बातों का खबर मिलता है ना लोगों को, लोग बोलते हैं कितना घृणित काम किया इस व्यक्ति ने। एक पाप एक व्यक्ति के लिए लोगों के मन में इतनी घृणा उत्पन्न करता। आप कल्पना करिए, मेरे पाप, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे समाज, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे देश, मेरे चर्च और सबका पाप जब यीशु मसीह पर लाद दिया गया, तो यीशु मसीह का स्वरूप कितना बिगड़ गया। एक एक घटना क्रूस पर जो हुई, वो एक आत्मिक जगत में बड़ा एक आदान प्रदान था। कांटों का ताज जब पहनाया गया, वास्तव में जो राज और अधिकार आदम ने खो दिया पाप में पड़ने के कारण, वो जब यीशु ने कांटों का ताज पहना तो हमारे लिए वो अधिकार का मुकुट प्राप्त किया। उसका लहू गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आपको मैं बता रही, बैलों और बकरों का लहू जो है वो एक वर्ष तक पाप क्षमा करने का सामर्थ्य रखते थे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए पापों की क्षमा की सामर्थ्य क्यों रखते हैं?
क्योंकि मैंने पहले से बताया कि मेमने के उम्र का महत्व है। मेमने के उम्र का महत्व है। किसी का अनम्यूट हुआ है प्लीज, किसी का माइक अनम्यूट हुआ है प्लीज करें। मेमने की उम्र का महत्व है। आप मुझे बताइए परमेश्वर की क्या उम्र है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह का नहीं सिस्टर, मैं यीशु मसीह का लहू, मैं क्या बोल रही हूँ, यीशु मसीह के लहू में यीशु का प्राण है और यीशु का प्राण परमेश्वर के प्राण है। मैं पूछ रही हूँ परमेश्वर की कोई उम्र बता सकता है क्या? अनंत काल। आमेन, थैंक यू। परमेश्वर आदि और अंत है, वो एंशिएंट ऑफ डेज, ना उसकी शुरुआत है ना अंत है। अनंत काल से अनंत काल की उम्र वाले परमेश्वर के जीवन को यीशु मसीह के लहू में डाल दिया गया। तो यीशु के लहू की क्या उम्र होगी? अनंत काल। कितने वर्षों तक आपके पापों को क्षमा कर सकता है? 1 साल, 2 साल, 2000 साल? नहीं, यीशु का लहू अनंत काल का जीवन रखता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर के जीवन की कोई उम्र की सीमा नहीं, उम्र की सीमा नहीं है। इसलिए यीशु का लहू, परमेश्वर का जीवन अनंत काल के लिए मेरे और आपके पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर उसका लहू चिथड़े, उसके कोड़ों से चिथड़े उड़ रहे थे, एक एक कोड़े हमारी चंगाई के लिए खाए, और जब लहू बहता गया, जब यीशु की मृत्यु हुई, तब क्या हुआ? यीशु मसीह कहां गए होंगे? आप क्या सोचते हैं? अधोलोक में। यीशु मसीह कहां गए? क्योंकि पापी जब मरता है तो कहां जाता है? अधोलोक में। पापी के रूप में मरे थे यीशु मसीह। सारे संसार का पाप, मेरा पाप, आपका पाप लेकर एक पाप के स्वरूप में मरे, तो वो सीधा कहां गए? अधोलोक में। अधोलोक में गए, तब शैतान को लगा अरे ये तो प्लान ही पूरा उल्टा हो गया। मैंने सोचा था इसको मार कर मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊं, हमेशा के लिए जयवंत होऊंगा, लेकिन ये तो दूसरा आदम है। ये मुझसे चाबियां लेने आया है। वो चाबियां मैंने आदम से हासिल की, ये अब मृत्यु के द्वारा लिखा है। पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु अधोलोक में गया, उसने बोला चाबियां वापस लाओ, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मृत्यु किसके लिए है? पापियों के लिए। मेरे मैंने सबका पाप लेकर भी उस पाप को, आपको पता है कुलुस्सियों 2:15, जल्दी से पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 2:15। ये कुछ जो घटनाएं घटी आत्मिक जगत में, जो हमें ऊपर से जब तक पवित्र आत्मा क्लियर ना करे हमें नहीं आती समझ में। कुलुस्सियों 2:15 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। 14 वचन भी पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। ये घटना घट गई क्रूस पर आत्मिक जगत में, कि विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर था, नीलिमा के नाम पर था, जो नीलिमा के विरोध में था, जो बार बार कहता है इसने ये गलती की है, इसने ये पाप किया है, ये पाप के हकदार है, मृत्यु के हकदार है, इसे मरना चाहिए। नीलिमा से ये गलती हुई, इससे ये पाप हुआ, ये मरने की मृत्यु इसका भाग है। विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में था उसको मिटा डाला यीशु मसीह ने, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जब वो नर्क में पहुंचा, अधोलोक में, सारी प्रधानता और अधिकार उसके जीवन के ऊपर हमला किए। उसने वहां पर प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार फेंका, सारे बंधनों को तोड़ दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। जयवंत होकर उन चाबियों को जो आदम ने अधिकार का खो दिया था, यीशु ने अपने लहू को बहाकर चाबियों को वापस लिया। अब मेरे साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय,
और उसका 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, यदि किसी को मिले तो आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। प्रकाशित वाक्य मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? जो लिखा है कि वो जब यीशु मसीह की क्रूस पर पाप में जब पाप लाद दिया गया, उसके बाद वो अधोलोक में गए। अधोलोक में जाकर क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर पापों को लाद दिया गया और पाप में पूरी तरह से लद कर यीशु मसीह अधोलोक में गए। अधोलोक में जाने के बाद उसने वहां पर जाकर क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रधानताओं का, अधिकारियों का, विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके विरोध में दोष पत्र था, ये पापी है, इसे मरना होगा। जो पाप करता है उसे मरना होता है। ये व्यवस्था का नियम है, एक आत्मिक जगत का नियम था। और इस नियम के अनुसार मुझ पर जो दोष था, यीशु मसीह ने कहा जो नीलिमा को मृत्यु लेनी थी वो मैंने ले ली, जो सिस्टर अनीता के ऊपर मृत्यु का अधिकार था वो मैंने सह लिया। अब वो आजाद है, अब वो आजाद है, अब वो आजाद है, क्योंकि इनके पापों के बदले मैं मरा, इनके लिए मैं मरा। और तब उसने कहा लाओ वो कुंजियां जो तूने आदम को धोखा देकर अपने पास ले लिया। आज मैंने अपने प्राणों को लहू बहाकर कानूनी ढंग से, शॉर्टकट नहीं लिया, धोखा नहीं दिया, गलत रास्ते से नहीं लिया, चोर किसी और काम के कूद फांद के नहीं आया, बकायदा द्वार से एंटर किया हूं, लीगल तरीके से आया हूं, कानूनी ढंग से आया हूं, चाबियां वापस करो। तब उसने कहा मैं मर गया था, अब मैं देख मैं युगानुयुग जीता। मैं मर गया था लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया? फिर से जीवित किया। वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा आपके अंदर बसता है। लिखा है अब मैं युगानुयुग, कब तक के लिए जीवित है यीशु मसीह? युगानुयुग, युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। कहां से मिली मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां? कहां से मिली यीशु मसीह को? क्रूस के बाद, पाप की दशा में मरने के बाद अधोलोक में पहुंचे। अधोलोक में जाकर खुल्लम खुल्ला प्रधानताओं, अधिकारियों का, शैतान की सारी सेना, दुष्टात्माओं को अपने ऊपर से उतार फेंका, उनके खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और वहां से अधिकार पूर्वक उन कुंजियों को लिया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब किसके पास है? डरे नहीं, हियाव ना छोड़े, ये कुंजियां यीशु के पास है। और एक और वचन मत्ती उसका 28 अध्याय, मैं अपने समय पर रुकूंगी। मत्ती उसका 28 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय और उसका आखिरी वचन 28 का 18, मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास, शिष्यों के पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? ये वचन मैं चाहती हूँ सब पढ़ें, सब पढ़ें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। सारा अधिकार जो आदम ने खो दिया, वो यीशु ने वो कुंजियां, वो चाबियां अपने मृत्यु और अपने लहू के द्वारा उन चाबियों को पाया। लिखा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। वो अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। ये आत्मिक जगत में बहुत बड़ा एक डील, एक आदान प्रदान, एक ट्रांजैक्शन हुआ जो यीशु के लहू से संबंधित है। लहू ने पूरा दाम चुकाया। अब बात आती है बैलों और बकरों के लहू में और यीशु के लहू में। मैंने बताया जीव का प्राण उसके लहू में, यीशु के लहू में परमेश्वर का जीवन है। यीशु के लहू में किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। और यीशु के लहू में परमेश्वर के जीवन की कोई उम्र की सीमा नहीं, वो अनंत काल तक जीवित है। वो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1000 साल के लिए पाप क्षमा नहीं करता। वो अनंत काल तक कार्य करने के लिए सामर्थी है।
और जब यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने लहू को जाकर वेदी पर स्वर्ग में छिड़क दिया, उसने कहा पूरा हुआ। और जब पौलुस ने कहा मैं जीवित न रहा, मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। आपको पता है कैसे बोला? क्योंकि जब मैंने कहा यीशु मसीह ने आखिरी बयारी में अपना बदन और अपने लहू में अपना जीवन उस कटोरे में ट्रांसफर किया, उस कटोरे में डालकर जब चेलों को दिया, उन चेलों ने जब वो रोटी और लहू पिया, वो दाखरस पिया और वो रोटी खाई, उन्होंने वास्तव में किस में सहभागी हुए? वो परमेश्वर के जीवन में सहभागी हुए। अब चेलों में परमेश्वर का जीवन था, और जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, वो हम सब, वो 12 चेले भी उसमें सहभागी थे। क्यों? क्योंकि अब वो 12 जो चेले थे, वो परमेश्वर का जीवन मनुष्य के रूप में होते हुए अपने अंदर रख रहे थे। और वो 12 चेले भी यीशु मसीह में, और मैं भी यीशु मसीह में थी, आप भी। जब यीशु क्रूस पर चढ़े, वो अकेले नहीं थे, हम सब का जीवन क्रूस पर उन्होंने चढ़ाया। और जब यीशु जी उठा, वो अकेले नहीं जी उठा, आप भी जी उठे, मैं भी जी उठा। पर बाप की मजदूरी मृत्यु यीशु ने उठाई, लेकिन अनंत जीवन का वरदान मुझे मिला और आपको मिला। यीशु का लहू, आज जब हम प्रभु भोज लेते हैं, यीशु का लहू, हम वास्तव में हर बार जब प्रभु भोज लेते हैं, वो एक कहना चाहिए रीति या विधि नहीं है, रीति विधि नहीं है। प्रभु भोज लेने के द्वारा हम हमेशा इस बात को स्मरण करते हैं और अपने शत्रु को बताते हैं कि ये है प्रभु यीशु मसीह के वाचा का लहू, नई वाचा का लहू, ये है उसका बदन जो रोटी है, और इसमें मैं सहभागी होती हूँ। मैं, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर के जीवन को मैंने अपने अंदर रखा है, मेरे शरीर में, मेरे इस रग रग में, नस नस में। ओ, ये साधारण दाखरस नहीं, स्वयं परमेश्वर के जीवन मेरे अंदर बहता है, और ये जीवन कुछ समय का नहीं, अनंत काल का जीवन है। शत्रु तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, आज भी मैं और मेरा परमेश्वर एक है। ये जब जब आप ये पवित्र प्रभु भोज लेते हैं, ये प्रभु भोज जब लोग रीति विधि समझते हैं, वो उसका लाभ नहीं ले पाते। लेकिन जब हमें प्रकाशन के साथ, क्या है ये यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम प्रभु भोज लो, तो मुझे इसको क्या समझो, मेरा जो दाखरस है वो मेरा लहू, और जो रोटी है वो मेरा बदन। तो जब जब मैं प्रभु भोज लेती हूँ, मैं कहती हूँ ये दाखरस या ये जूस नहीं है, ये यीशु मसीह का लहू है, और ये यीशु मसीह का बदन है, जो परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर, परमेश्वर का जीवन मेरे अंग में, परमेश्वर का जीवन मेरे माइंड में, परमेश्वर का जीवन मेरे अंग अंग में, परमेश्वर का जीवन हर एक बात में, परमेश्वर का जीवन। मैं परमेश्वर का जीवन को अपने अंदर लेकर चलती हूँ, और मैं कमजोर, तुच्छ, बीमार या गिरे पड़े लोग हम नहीं हैं, हम परमेश्वर के जीवन में सहभागी हैं। और हम हर बार अपने आप को याद दिलाते हैं, शत्रु को कहते हैं आज भी मैं और मेरा यीशु एक है। जब जब प्रभु भोज लेते हम एक हैं, वो परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, लाइफ ऑफ गॉड। और आपको मैं बताऊं, यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। एक सेकंड का मैं हालेलुया। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या कहता है यीशु का लहू? हाबिल का लहू पुकार रहा, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका, मुझे मारा गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा न्याय चुका। और यीशु का लहू कहता है कि नीलिमा के पाप ढांप दिए गए, इसके पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैंने उसकी कीमत चुकाई। और बैलों और बकरों का लहू नहीं, 1 साल वाला, ये अनंत काल का परमेश्वर का जीवन से भरपूर लहू मेरे लिए बहाया गया। आपकी कीमत कितनी है आप अंदाज लगा नहीं सकते। आपकी कितनी बड़ी कीमत है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने जीवन को आपके लिए बहाया है।
हम सोचते मैं प्रभु तूने मुझे त्याग दिया, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे को प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु शायद मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मुझे आजकल मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ये सब व्यर्थ है, झूठ है, अनबिब्लिकल है। आपकी कीमत इतनी है कि परमेश्वर ने कोई बैल या बकरा या चिकन नहीं, अपने लहू को आपके लिए बहाया। उस लहू में स्वयं परमेश्वर का जीवन था। आपकी कीमत कितनी है आप नहीं जानते। आपके लिए परमेश्वर ने अपने जीवन को कुर्बान किया। आज भी परमेश्वर का जीवन आपके रगों में बहता है। इसीलिए तो एक देह जब मृत्यु होती है मिट्टी में जाती है, लेकिन हमारी आत्मा अनंत काल के लिए एक नए देह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आज यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, यदि कोई पुराना रोग है, या पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप है, या पीढ़ी से पीढ़ी दुष्टात्मा से पीड़ित है, या कोई बंधन है, या कोई बातें जो आपको लग रही है कि इन बातों का कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, यीशु के लहू के आगे उससे ऊपर और दुनिया में कोई ताकत नहीं है। यीशु के लहू से ऊपर और कोई, क्योंकि यीशु का लहू परमेश्वर का जीवन है, और उससे बड़ा औदा किसी बीमारी का नहीं, उससे बड़ा औदा किसी पाप का नहीं, किसी श्राप का नहीं, किसी जादू का नहीं, किसी टोने का नहीं, किसी बीमारी का नहीं। किसी भी व्यक्ति ने जो आपके पीढ़ी से पीढ़ी पर बोला आप कभी मां नहीं बन सकते, आप कभी पिता नहीं बन सकते, आप कभी इस दुष्टात्मा से आजाद नहीं हो सकते, आपके जीवन में ये बीमारी नहीं जा सकती, ये हमेशा के लिए, ओ आज यीशु का लहू उसे चैलेंज करता है, क्योंकि यीशु का लहू हाबिल की लहू से भी उत्तम बातें कहता है। अनंत काल के लिए वो कहता है कि मेरा लहू वाचा का लहू है, दाम चुका दिया गया। शत्रु तुझे इस जीवन पर से हाथ हटाना होगा, क्योंकि यीशु का लहू वो जैसे आपने स्कूल में फीस पे कर दिया, फिर भी अगर स्कूल में प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि आप स्कूल से निकलो, आपका फीस नहीं आया, आप कहते हैं ये रसीद है, ये रसीद है, मेरी कीमत चुकाई गई। यीशु का लहू हमारी रसीद है, रिसिप्ट है, जो पुकार पुकार कर कहता है कि इसकी कीमत चुका दी गई, इसके पाप से कहीं अधिक कीमत चुकाई गई, इसकी बीमारी से कहीं अधिक लहू बहाया गया, कहीं अधिक वैल्यू, परमेश्वर का जीवन मनुष्य के संति बहाया गया, आवश्यकता से बड़ी कीमत चुकाई गई है, आवश्यकता से बड़ी कीमत चुकाई गई है। इस समय मैं चाहती हूं आप में से हर एक अपनी आंखों को बंद करे। इस समय सिर्फ वचन को हम नहीं सुनेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए आप अपने जीवन में वो कौन सी बात है, वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन सी बातें जिसने कई वर्षों से आपको सताया है, वो घुटने नहीं टेकते, वो आप परेशान है, आपने कहा कि मेरे जीवन में ये बातें वर्षों वर्षों तक खानदानी से चला रहा है। हमारे खानदान में हर किसी के साथ, हर किसी के बड़े बच्चे की शादी नहीं होती, हर किसी के बेटियों के संतान नहीं होते, या उनके घरों में कोर्ट केस चलते हैं, या उनका डिवोर्स हो जाता है, या उनके बच्चे मिसकैरेज में जाते हैं, या उनके बच्चे असफल होते हैं। ये खानदान में पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप है। ये पीढ़ी से पीढ़ी के कितनी भी पुरानी बातें क्यों ना हो, यीशु का लहू उससे पुराना है और उससे सामर्थ्य। आप चैलेंज करें। मैं नहीं चाहती कि मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहती हूं आप अपने अपने स्थान पर अपने उन परिस्थितियों को चैलेंज करें। हालेलुया। ओ बीमारी तू क्या है, ओ बीमारी तू क्या है, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यीशु का लहू परमेश्वर का जीवन है, मेरे लिए परमेश्वर का जीवन बहाया गया, मेरे लिए परमेश्वर ने तो अपने जीवन को बहाया। यीशु का लहू मेरे लिए नई वाचा है, यीशु का लहू मेरे लिए उत्तम बातें कहता है। वो यीशु का लहू कहता है कि मैं चंगी हूँ, मेरे लिए दाम चुकाया गया, मेरी चंगाई का दाम चुकाया गया। हर एक व्यक्ति पुकारे इस समय, हर एक व्यक्ति पुकारे, मेरी चंगाई का दाम चुकाया गया, मेरे छुटकारे का दाम यीशु के लहू ने चुका दिया, मेरे श्रापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, मेरे पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। ए जादू, ए टोना, अंधकार की वेदियां हम तुझे ढाते हैं। आज यीशु का लहू हर एक अंधकार की वेदियों के विरोध में हम उठाते हैं उस झंडे को, यीशु के लहू की वाचा को। हम वाचा के लोग हैं, हम वाचा की संतान हैं, हम लुटे पिटे लोग नहीं हैं।
हम तिरस्कार किए लोग नहीं है, हम वो लोग हैं जिसमें परमेश्वर का जीवन बहता है। हम परमेश्वर का जीवन को अपने अंदर समाहित करने वाले लोग हैं। हम तोड़ते हैं उन बंधनों को, बीमारियों को तोड़ते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप को तोड़ते हैं, मेंटल बॉन्डेजेस को ब्रेक करते हैं, जादू टोने को ब्रेक करते हैं, बैरननेस, हालेलुया, बैरननेस को ब्रेक करते हैं, गर्भ धारण नहीं करने वाली तमाम ताकतों को ब्रेक करते हैं। मिसकैरेज जिसका होता है, किसी का बार बार मिसकैरेज होता है, उस श्राप को यीशु के लहू के अधीनता में ब्रेक करते हैं। यीशु का लहू मेरे लिए कीमत चुका चुका है, मेरा पूरा पूरा दाम दिया गया। यीशु का लहू में जय है, यीशु के लहू में पापों की क्षमा, यीशु के लहू में मेरे लिए जीवन है, मेरे संतान के लिए जीवन है। ओ हर एक डिवोर्स की समस्या पीढ़ी से पीढ़ी के अंदर यीशु का लहू, हम इस श्राप को ब्रेक करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करती आज आपने वचन को बांटने का अनुग्रह दिया, जो आपकी आत्मा ने प्रभु सहायता किया, मैंने अपनी निर्बलता में उस वचन को बोया है। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन छुटकारा लेकर आता है। यदि कोई है जो पाप में लिप्त है, आज यदि तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो, आज ही पश्चाताप के साथ यीशु के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वामी ग्रहण करें। और यदि कोई पीड़ित है, बीमार है, परेशान है, आज हम उसको छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु का लहू हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है कि हमारा दाम चुकाया गया, हम आजाद है हर बीमारी, हर श्राप से, हर पाप से, हर एक डेमोनिक एक्टिविटी से हमारा परिवार आजाद है, आजाद है, आजाद है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सिस्टर मर्सी से अनुरोध करूंगी कि आखिरी की प्रार्थना करने में अगुवाई करें और हम ऐसे अपने आंखों को बंद रखें। हम धन्यवाद करें जो भेद आज आपने परमेश्वर की दासी के द्वारा जो भेद खोला गया है, वो सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका करके आज आजादी दी है। आइए हम उससे लहू को के लिए सचमुच में जो कीमत चुकाई गई है, दिल की गहराई से धन्यवाद करें। सिस्टर ने शुरू किया था रिलीजन नहीं पर एक रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप एक ही बात पर डिपेंड करता है, जितनी बातें आपने सुनी है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप का बलिदान दिया, खून बहाया। आज रिलेशनशिप उसी खून से आपका बन सकता है, जब वचन कहता है कि सिर्फ व्यवस्था की बातों से नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास से। हालेलुया, सिर्फ विश्वास से। इन बातों पर यदि आप विश्वास करते हैं, इन बातों पर आज आपने वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ आपके अंदर हो करके आपको नवीनीकृत करती है। हालेलुया। ओ सब बातों से उसने जो छुटकारे का वाचा बांध चुका है, उसमें हो करके आप भी जीवन से बढ़कर जीवन बिता सकते हैं, निष्कलंक और स्वर्गीय देह को लेकर के उस स्वर्ग के राज के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। सिस्टर मर्सी राजेश से मैं अनुरोध करूंगी कि एक अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते आपकी दासी के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लहू में जो सामर्थ है प्रभु जी, उसमें जो जीवन है, आज हमारे में प्रभु वो सामर्थ और जीवन है प्रभु। आपकी दासी के लिए हम धन्यवाद देते स्वामी मेरे प्रभु कि वो आपके प्रभु प्रति ओबीडिएंट रही और उन्होंने प्रभु वही वचन को बोला जिससे हम एनकरेज हो सके, जिससे हम प्रभु अपने जीवन में और ज्यादा लागू कर सके, हमारा विश्वास बढ़ जाए प्रभु जी। और हमारे लिए प्रभु एक बड़ा हमारे लिए जो नई वाचा आपने अपने लहू के द्वारा बांधी है प्रभु जी, उसे हम 24/7 हम उसे याद रख सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम प्रभु इस दुनिया में प्रभु आपके जीवन को लेकर के चलने वाले लोग हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते, हम मामूली नहीं है स्वामी मेरे परमेश्वर, लेकिन हम मेरे प्रभु परमेश्वर का लहू मेरे प्रभु हमारे जीवन से प्रभु लोग प्रभु देखने पाए, वो सामर्थ
बहने पाए प्रभु, जो आपके लहू में है प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो जीवन बहने पाए प्रभु, और बहुत से लोग प्रभु जी उस सामर्थ को देख करके आपके पास आने पाए। हम धन्यवाद 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 देते, एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते। ओ रिबा शिखाती आरालाना मा शंदाना मा रेखा सोखारालाना बा रिबा सीखते ने मेरी खा शंदी ने मेरे खा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद 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 देते हैं राजा। और आज आपने एक बड़ा छुटकारा किया है प्रभु, हमारा विश्वास है, क्योंकि जिस चीज के लिए आपका वचन भेजा गया है प्रभु, जिस काम के लिए आपका वचन भेजा गया, जिस काम के लिए आपका लहू बहाया गया प्रभु, वो बिना पूरा किए प्रभु व्यर्थ लौट करके आपके पास नहीं आएगा राजा, लेकिन जिस कार्य के लिए भेजा गया वो उसे पूरा करेगा। और आज आपने एक बार फिर से किया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा कि आपका लहू जो है कितना बड़ा छुटकारा है मेरे प्रभु उस लहू में, और उसने वो काम किया है। हम धन्यवाद देते, हम सारी बहनों को उत्साहित करने के लिए, हम सारी बहनों से बातचीत करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते। होने दीजिए प्रभु, इसी उत्साह में हम उन्माद, और इसी उन्माद में हम भरे रहने पाए प्रभु जी, और आगे बढ़ते चले जाए प्रभु, क्योंकि जो आपने कीमत चुकाई है प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब के सब कर्जदार हैं राजा। हमने वो नहीं किया जो आपने चाहा, लेकिन आपने वो किया प्रभु जी जो आपने चाहा। होने दीजिए स्वामी, हमारे जीवनों से आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आने पाए। पिता दया करिए प्रभु, सिस्टर सीमा को ब्लेस करिए, सिस्टर नीलिमा को ब्लेस करिए, इनकी मिनिस्ट्री को, इस दबोरा ग्रुप को आप ब्लेस करिए, और होने दीजिए इस ग्रुप की एक एक बहनों और उनके फैमिली में प्रभु आपके लहू की वो छाप हो प्रभु, एक एक फैमिली मेंबर प्रभु सेव हो जाने पाए, दया करिएगा। धन्यवाद देते हैं राजा एक बार फिर से। और प्रभु होने दीजिए पिता, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी आप प्रसन्न होने पाए प्रभु जी। होने दीजिए आप हमारे जीवनों में उस लहू की छाप को प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी इस्राएलियों के हर एक घरों में वो लहू का जो चिन्ह था वो लगा था, आज हम में से प्रत्येक के जीवन में वो लहू आपको दिखाई देने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, हम कभी भी इस बात को ना भूले कि हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत आपने चुकाई है प्रभु। केवल प्रभु ये 40 डेज या गुड फ्राइडे या ईस्टर में नहीं, लेकिन हमेशा हम ये याद रखने पाए। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हम सबके उद्धारकर्ता, हमारे अति प्रिय बहुमूल्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर